नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस का यह पावन पर्व हम सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घर पर तिरंगा फहराएं, तिरंगे के साथ सेल्फी भी लें और उस सेल्फी को सोशल मीडिया पर अपलोड करके वंदे मातरम लिखने का काम हम सब करेंगे। ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आग्रह है। साथियों, हमें आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पी कर ही खिली है। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन अमर शहीदों को भी याद करें जो फांसी के फंदों पर झूल गए और जिन्होंने हंसते हंसते कहा कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी भी हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन अमर शहीदों को भी याद करें और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब हम तिरंगा फहराएं तो इस संकल्प लें कि 2047 तक जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम अपने भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, क्रमांक 1 का देश बनाएंगे। हम अपने भारत को इतना ताकतवर देश बनाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नज़र उठा के ना देख सके। इस संकल्प के साथ हम तिरंगा फहराने का काम भी कर रहे हैं और अपने अमर शहीदों को भी याद कर रहे हैं। और कहा भी गया है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 80वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जिन अमर शहीदों ने हमें ये आजादी दिलाई, उनको भी याद करने का आज का समय है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के आह्वान में आज हम सब ने देखा 9 तारीख से लेके और 17 तारीख तक चलने वाले आह्वान पर निश्चित रूप से हम सब शामिल होकर इसको उत्साह के साथ मनाएं, ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने सुना, देश के प्रधानमंत्री जी को उद्बोधन सुना। नई सोच, नई ऊर्जा, युवाओं की देश के विकास में सहभागिता को लेकर आज माननीय मोदी जी के विचार आए। नए भारत के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर निरंतर काम कर रहे हैं। यह वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया है। अगला वर्ष युवा वर्ष के रूप में हम लोग मनाएंगे, जिसमें अलग अलग प्रकार के कौशल विकास से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम करेगी। इस अवसर पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस आज के साथ कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश दोनों दृढ़ संकल्प के साथ मध्य प्रदेश और देश के विकास के लिए काम करते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आप सभी को गौरव पटेल की जयराम जी पहुंचे। कल 16 अगस्त दिन रविवार को हमारी अमर शहीद रानी वीरांगना रानी अवंतीबाई जी की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर एक विशाल तिरंगा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन दमोह में किया जा रहा है। इस हेतु तहसील ग्राउंड दमोह में 11 बजे सभी का एकत्रीकरण है और नगर भ्रमण के पश्चात तिरंगा यात्रा मूर्ति स्थल जटाशंकर पहुंचेगी, जो 1 बजे से 3 बजे तक वहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन रखा गया है। आप सभी इस गरिमामय कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बने, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मातृशक्ति, युवा शक्ति और वरिष्ठ हमारे जनों से विनम्र आग्रह है कि अधिक से अधिक इस संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बने। आयोजक लोधी क्षत्रिय समाज दमोह। जय हिंद, जय भारत, जय अवंतीबाई। समस्त जिलेवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हम उन स्वतंत्रता सेनानियों, देश के वीर सपूतों को नमन करते हैं
जिनके त्याग और बलिदान के फलस्वरूप हमें यह स्वतंत्रता प्राप्त हुई। दमोह जिला विभिन्न आयामों में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड, जागेश्वरनाथ कॉरिडोर जैसे अनेकों विकास कार्य दमोह जिले की तस्वीर बदल रहे हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर हम सभी संकल्प लें कि दमोह जिले को हम स्वच्छ, विकसित, उन्नत, आर्थिक रूप से सशक्त जिला बनाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। अंत में स्वतंत्रता दिवस पर पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। जय हिंद, जय भारत। राज्यमंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने किया ध्वजारोहण। एसपी कलेक्टर के साथ ली परेड की सलामी। रंगारंग प्रस्तुतियों का हुआ आयोजन। दमोह जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह आज शनिवार सुबह 11 बजे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। जिला मुख्यालय के तहसील ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में सुबह 9 बजे मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर और एसपी के साथ परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। ध्वजारोहण के बाद पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी और स्काउट दल के जवानों ने अनुशासित कदम ताल के साथ मार्च पास्ट किया। समारोह में बड़ी संख्या में शासकीय विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों की धुन पर सामूहिक नृत्य और गायन की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। वहीं विद्यार्थियों की प्रस्तुति से समारोह में मौजूद लोगों में देशभक्ति का जोश भर दिया और दर्शकों ने तालियों के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। समारोह में जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारियों के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया गया। अतिथि ने उन्हें स्मृति चिन्ह, शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। समारोह के अंत में स्वास्थ्य, कृषि, संचार, पशुपालन, शिक्षा और युवा स्वावलंबन सहित विभिन्न विभागों की ओर से आकर्षक झांकियों का प्रदर्शन किया गया। झांकियों के माध्यम से विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया, जिसकी मौजूद लोगों ने जमकर सराहना की। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, दमोह जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दमोह में ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का उद्बोधन सबने सुना और उसके बाद दमोह जिले की उपलब्धियों का बखान भी किया गया। कुल मिला के ये है कि आने वाले समय में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दमोह का योगदान भी आने वाले समय में महत्वपूर्ण रहेगा। इस दृष्टि से ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और बहुत ही लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इतने पानी गिरता रहा लेकिन लोगों को उत्साह कम नहीं हुआ। ये अपने आप में बताता है कि लोगों में कितनी देशभक्ति की भावना से लोग ओतप्रोत हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लोगों ने अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का काम भी किया है, उसके साथ सेल्फी लेने का भी काम किया है और सोशल मीडिया पर अपलोड करके वंदे मातरम लिखने का भी काम किया है। माननीय मोदी जी ने जो आग्रह किया था उस हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के दिन और उसके पहले से ये अभियान चला और पूरे ज़िले में एक भक्तिमय, देशभक्तिमय वातावरण बना है। पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।